जैनमोऽस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमं चेन्निन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्योषिद्धशुभा गुरुविष्णुपतिरुपतिज्ञानशहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार नवजुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गणराज्य ओवं ओवन्य विन्दे विन्दे भवनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उभिनमेवन स्वभाव मनस्सिममेनं मैं मूर्ति ज्ञानंदवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत धारण धर्मदाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमरात्मा जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण और सर्वज्ञ गणेश्वर भगवान की अमृतमय रेशा। यह है श्री 24 गणराज्य, जहां श्रीमद जिन आचार्य तारण देव हम सभी जीवों को मोक्ष का मार्ग दे रहे हैं और जीव को बता रहे हैं कि अपने वीतराग स्वभाव में रमण करो तो मुक्ति गति रूप न तो मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अपन दिन रात कहते हैं कि आत्मा आत्मा आत्मा, या फिर वीतरागता 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 वीतरागता, कहते ना चारों अनुयोगों का अभिप्राय तो एक है, शुद्ध निश्चय वीतरागता। चाहे कहीं से भी पकड़ो स्वभाव को, कहीं से भी पकड़ो तो आनंद ही आएगा। आत्मा को कहीं से भी ग्रहण करो दर्शन ज्ञान चारित्र ही प्रकट होगा। अर्थात कहीं से कुछ भी आप कोई सा भी कथन करो, आना तो स्वभाव का बहुमान ही है। प्रकटता तो ज्ञायक तत्व की होना है, अनुभव तो ज्ञायक आत्मा का ही होना है। क्योंकि जब तक अपने स्वभाव का बहुमान नहीं आएगा, अपने आत्म तत्व की महिमा को अपन समझेंगे नहीं, तब तक कल्याण का मार्ग बनने वाला नहीं। तो अपन आत्म कल्याण की इस बात को समझे भैया और अपने कल्याण के लिए तैयार रहें। संजली दीदी आज भी नहीं क्या आप? तो अपना विषय चल रहा है जिन स्वभाव से मुक्ति गति निरूपणम, कार्यक्रम नंबर 7, जिन तत्व दव अयत्थम। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया कि जिन जिन मतलब अपन अंतरात्मा भी अर्थ निकालते हैं, वीतराग स्वभाव भी अर्थ निकालते हैं, जिनका अर्थ सर्वज्ञ परमात्मा
के वचन भी निकालते हैं अपन। तो जिन के नाना प्रकार के अर्थ हैं भैया, लेकिन अभी अपन जिन का अर्थ ले रहे हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं जिन तत्व, अरे देखो तो देखो तो देखो तो, ये अपना वीतराग स्वभाव ही तत्व है। शुद्ध वीतराग स्वभाव मेरा गायक आत्मा ही तत्व है। द्रव्य, ये शुद्ध वीतराग स्वभाव अंतर आत्मा ही द्रव्य है। अरे द्रव्य स्वभाव से देखो ना, द्रव्य दृष्टि से देखो ना, क्या देखें कि 6 द्रव्यों में से बाकी 5 तो अजीब, और जो जीवों में भी जो अनंत जीव हैं, उन अनंत जीवों में से मेरे लिए मेरा द्रव्य में विद्यमान मेरे गुण ही उपादेय हैं। मैं अपने गुण रूपी आचरण कर सकता हूँ, अपने रूपी परिणमन कर सकता हूँ। तो क्या कह रहे हैं वो भैया, द्रव्यों में भी शुद्ध जीव द्रव्य और पयत्थम पदार्थों में भी शुद्ध जीव पदार्थ। अरे देखो तो तारण स्वामी का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि जीव के अंतर में वीतरागता प्रकट हो जाए। देखो भैया, आचार्यों का जो कथन है, गुरुदेव की ये जो वाणी है, ये अमृतमय वाणी है, इसका मूल उद्देश्य क्या उद्देश्य है भैया? मूल कि जीव के अंदर में वीतराग तत्व का जागरण हो। क्यों हो भैया? क्योंकि जीवात्मा जब तक अपने वीतराग तत्व को नहीं जानोगे, अपने वीतराग स्वभाव को नहीं जानोगे, तब तक आत्मा अपने हित का कार्य कैसे बनाएगी? देखो देखो, आप अपने ऊपर कठिन लगता है ना। देखो वीतरागता क्या, कितना कठिन है बोलना, क्या ना, वीत रागता, क्या ना, जहां राग और द्वेष कसाय खत्म हो, बीत गया हो, जहां राग और द्वेष कसाय का अंत हो गया हो, क्या लगे वहां वीतरागता का जन्म होता है। लेकिन भगवान आत्मा वीतरागता का जन्म पर्याय में कब होगा? जब राग और द्वेष कसाय आदि ये विकार भाव हमारे अंतर से विला जाएंगे, राग द्वेष विकार परिणति अपने अंतर से विला जाएगी, तो वीतरागता का जन्म होगा। लेकिन तारण स्वामी कहते हैं भैया, वीतरागता का जन्म तो स्वभाव के आश्रय से जब विभाव परिणति विला जाएंगी तब होगा। लेकिन वीतराग स्वभाव तो, वीतराग शक्ति तो, वीतराग सत्ता तो आज भी है, कल भी थी और अनादि अनंत तक रहेगी। यदि वो वीतराग सत्ता ना हो, वीतराग स्वभाव ना हो, तो क्या उसका आश्रय ग्रहण किया जा सकता? अच्छा आप खुद बताओ, आप और हम खुद निर्णय करके बताओ कि अपने अंतर में यदि अपना वीतराग ममल स्वभाव ना हो, अपना वीतराग गायक स्वभाव यदि अपने अंतर में ना हो, तो क्या उसका आश्रय ग्रहण किया जा सकता? क्या उसे प्राप्त किया जा सकता? भैया जी सही है। हाँ सही है दीदी, बिल्कुल। जल्दी बताओ संजलि दीदी, यदि वीतराग स्वभाव अपने अंदर में नहीं हो, तो क्या उसका आश्रय ग्रहण किया जा सकता? नहीं भैया जी, अपने अंदर ही वितराग स्वभाव। यदि नहीं होता तो उसका आश्रय ग्रहण कर सकते? नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वीतराग स्वभाव तो आत्मा का अपना स्वभाव है। वीतरागता आत्मा का अपना स्वभाव है। वीतराग स्वभाव स्वयं आत्मा का अपना स्वभाव है, और ये वीतराग स्वभाव आत्मा में अनादि अनंत है। इस वीतराग स्वभाव में हम एकदम म्यूट हो गए थे, ना जाने कैसे। चलिए, इस वीतराग स्वभाव में जो अपना वीतराग स्वभाव है, इसमें कभी कहीं से लेके कहीं तक कोई आवरण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वीतरागता आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है। तो ये वीतरागता, शुद्ध वीतरागता आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है। लेकिन भगवान जी देखो तो, ये जीव अपने वीतराग स्वभाव को भूल के, अपने त्रकालिक स्वभाव को भूल के, इस जीव को क्या दिखाई देता है भैया? राग देश का परिणमन। और तारण स्वामी कह रहे हैं जिन तत्व आत्मा कैसा क्या है भैया? आप भैया आप वीतराग स्वभाव को ढूंढ रहे हो, तो कहाँ ढूंढे? क्या तत्व में ढूंढे, द्रव्य में ढूंढे, पदार्थ में ढूंढे, कहाँ ढूंढे? क्या ना, पुण्य पाप पदार्थ में भी ढूंढोगे तो पुण्य पाप पदार्थ का कर्ता जीव नहीं है, जीव तो शुद्ध शुद्ध पदार्थ है।
आप द्रव्य में ढूंढोगे तो कहना 6 द्रव्यों में जीव कहीं भी नहीं है, और जीव तो स्वयं के जीव में है, अन्य 6 द्रव्यों में नहीं है। अजीव द्रव्य में तो है ही नहीं, अन्य जीव द्रव्यों में भी जीव नहीं है। एक जीव की अपेक्षा से अन्य जीव भी अजीब ही है। क्यों क्यों अजीब है भैया? क्योंकि वो उनकी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए द्रव्यों में भी शुद्ध जीव द्रव। और भैया आश्रम वन संवर निजरा मोक्ष में भी यदि तत्व को देखें तो भैया शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, देखो ये है आत्मा की भीतराग शक्ति। लेकिन जीव को भगवान आत्मा, देखो तो अपने जीव को, अपनी आत्मा को ऐसी आत्म शक्ति का सहकार नहीं होता, ऐसे वीतराग तत्व का सहकार नहीं होता। वो अपनी आत्मा को अनुभव से नहीं जानता। तो ये कैसे जानता है? देखो तो ये जीव अपने स्वभाव को अनुभव से नहीं जानता, फिर कैसे जानता है? ये जीव अपने स्वभाव को अनुभव से न जान के पर्याय धारा रूप ही जानता है, परिणमन रूप ही जानता है। पर्याय, परिणमान, राग, देश, कसाय, मोह, इंद्रिय, विषय, प्रपंच, कह रहा संयोग भाव में ही जीव का आचरण दिखाई देता है। और सावधान जीवात्मा, जब तक इस जीव का आचरण संयोग भाव में है तब तक ये अनंत संसार है। देखो 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 कितनी मायाचारी ना अपने पास, कितनी मायाचारी ना कि पर्याय में चलने वाले राग देश को अपन स्वभाव मानने तैयार है, और अनादि विद्यमान अंतर में जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, वीतराग स्वभाव को अपन अपना मानने तैयार नहीं। कितनी मायाचारी है ना। और तारण स्वामी कह रहे हैं, देखो जिन दिठम द्रव दृष्टि इष्टम चा, जनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपने वीतराग स्वभाव को देखो, द्रव दृष्टि, द्रव दृष्टि से देखो। क्यों? क्योंकि द्रव दृष्टि से देखना इष्ट है। द्रव दृष्टि से अपने इष्ट पदार्थ को देखो। इष्ट पदार्थ क्या भैया? मेरा ममल स्वभाव कहो, कमल स्वभाव कहो, ज्ञायक स्वभाव कहो, ज्ञाता भाव कहो, साक्षी भाव कहो, तो जो भी कहना वो कह लो। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब द्रव्यों से भिन्न आत्मा, सर्व पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा, ये आत्मा ही जिन है। चौथे गुण स्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती। क्यों? क्योंकि चौथे गुण स्थान में जीव को अपनी अंतर आत्मा का सुख आनंद प्राप्त हो जाता है। जिनेन्द्र के समान अपने लिंग को पहचानने लगता है कि देखो तो आत्मा इन मिथ्या कल्पनाओं में नहीं है, मेरा जीव द्रव इन मिथ्या परिणमन की धारा में नहीं है, मेरी चेतना तो इन राग आदि विकारी प्रपंचों से बिल्कुल रहित है, शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञान मात्र चेतन सत्ता, ये मेरा स्वभाव है। ऐसी धारणा बन जाती जीव को चौथे गुण स्थान में, और जहां ऐसी धारणा प्रकट हो जाती है वहां इसका लिंग चेंज हो जाता है। देखो अच्छा देखो, संसारी जीव पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इस वेद रूप अपने आप को अनुभव करते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, संसारी जीव 9 कसायों में से भैया स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन वेद रूप अपनी अनुभूति को ग्रहण करते हैं भैया, निरंतर इन वेदों का वेदन करते हैं। लेकिन देखो तो चौथा गुण स्थान वर्ती श्रावक, आत्म तत्व की श्रद्धा रखने वाला आत्मार्थी भक्त जीव अपने आप को कैसा वेदन करता है कि ना, इन 3 वेदों से रहित निर्वेद, अर्थात कैसा वेदन करता है? अपने आप को निश्चल, निष्कलेश, निर्लोभ, निर्द्वंद कैसा कैसा वेदन करता है कि मैं तो जिन, अर्थात मैं तो आत्म तत्व हूं, मैं तो ज्ञायक तत्व हूं। अपने आप को ज्ञान भाव में वेदन करता है, अपने आप को ममल स्वभाव में वेदन करता है। कौन 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 भैया? आत्मार्थी, चौथा गुण स्थानवर्ती, सम्यक दृष्टि जीव, उसका वेदन ही बदल जाता है, उसका वेद बदल जाता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की मानता टूट जाती है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में अपनी आत्मा को जानता नहीं है, अपनी आत्मा को मानता नहीं है, आत्मा को इन इन कर्मों के, पुण्य पाप के वेदन से रहित, इन कसायों के वेदन से, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितनी चार चौपड़ी है ना, इन कसायों के वेदन से रहित अपने आप को निष्कषाय भाव से अनुभव करता है। कसाय भाव रूप अनुभव नहीं करता। कैसा अनुभव करता है? वेदन करता है। कैसा वेदन करता है
कि भैया मैं तो इन सबसे परे गायक तत्व भगवान आत्मा, वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा, वेद से रहित वेदन करने का नाम मोक्ष। और तारण स्वामी ने कह रहा है भैया दिव्य दृष्टि को धारण करो, द्रव्य दृष्टि को धारण करो। द्रव्य दृष्टि इष्ट है, अर्थात द्रव्य दृष्टि में अपने स्वभाव को, द्रव्य स्वभाव को देखना इष्ट है। क्यों? क्योंकि अपना द्रव्य स्वभाव शुद्ध वीतराग है। तो क्या करना है गुरुदेव? है ना, जिन तत्व भैया वीतराग तत्व, वीतराग द्रव्य और वीतराग पदार्थ की आराधना करना। क्या काय की आराधना करें भैया? देखो, पुण्य पाप के संयोग में रहे तो क्या विचार करें? ये विचार करो, इन पुण्य पाप के संयोग से रहित मेरा ज्ञान गायक स्वभाव है, ये विचार करो। पुण्य पाप के संयोग में क्या विचार करें? ये विचार करो, ये पुण्य पाप का करता नहीं, शुभ अशुभ भाव करता मैं नहीं। भाई 6 द्रव्यों के संयोग से ये परस्पर उपकार है कि नहीं? आकाश द्रव्य का उपकार है कि अपने को अवकाश दे रहा है, धर्म द्रव्य के कारण अपन चल पा रहा है, अधर्म द्रव्य के कारण अपन रुक पा रहा है। तो ये इन द्रव्यों को उपकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक दूसरे को? जीवों का भी परस्पर उपकार है। अपने को भोजन के लिए अपन डिपेंड है, अपन ज्ञान के लिए डिपेंड है, अपन ये एक दूसरे को उपकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? द्रव्य काल द्रव्य का वर्तना पे उपकार, वर्तना रूप उपकार है, परिणमन रूप उपकार। तो या ये सब जीवों के उपकार जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये निमित्त अपेक्षा से है, और निमित्त अपेक्षा से ये उपकार अपने को दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवात्मा देखो तो ये सारे के सारे द्रव्य जो अपने को निमित्त अपेक्षा से उपकार करते हुए दिखाई दे रहा है, 6 के 6 द्रव्यों का उपकार है। तो ये सारे द्रव्य जो अपने को उपकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनो तो सच्ची बात क्या, अरे लेकिन परिणमन तो अपनी क्रियावती शक्ति से हो रहा है ना। जीव जो परिणमन कर रहा है वो तो अपनी क्रियावती शक्ति से कर रहा है ना। निमित्त रूप उपकार है, लेकिन एक द्रव दूसरे द्रव को परिणमन थोड़ी करा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या काल द्रव जबरदस्ती आपको परिणमन करा रहा है? यदि आप में परिणमन करने की शक्ति ना हो, अपन अत्यंत अभाव से क्या सिद्ध करते हैं भैया? यदि इस हाथ में उठने की सामर्थ्य ना हो तो ये क्या हाथ उठ सकता है? तो प्रत्येक द्रव्य आपको निमित्त रूप एक दूसरे को उपकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, वो तो निमित्त अपेक्षा से कथन हो रहा है ना, व्यवहार दृष्टि से देखने में आ रहा है ना। तो निश्चय से यदि अपन देखें तो यदि आप में आपकी सामर्थ्य ना हो, आपके ज्ञान गुण में ज्ञान गुण परिणमन होने की सामर्थ्य ना हो, दर्शन गुण में दर्शन रूप परिणमन होने की सामर्थ्य ना हो, चारित्र में चारित्र रूप परिणमन होने की सामर्थ्य ना हो, तो क्या आपका परिणमन हो सकता है? यदि जीव द्रव्य में गमन करने की सामर्थ्य ना हो, तो क्या ये शरीर जीव को गमन करा सकता है? या पुद्गल में गमन करने की सामर्थ्य ना हो, तो क्या जीव पुद्गल को गमन करा सकता है? बात यहाँ द्रव्य दृष्टि से यही है। जीवात्मा सुनो तो तुम ये दिखने वाले बाहरी परिणमन से, दिखने वाला जो बाहरी परिणमन है, सावधान सावधान, घर का, दुकान का, मकान का, स्त्री का, पुरुष का, ये घर दुकान मकान आदि ये दिखने वाले बाहरी परिणमन से परे होके द्रव्य दृष्टि से देखो। क्या देखो द्रव्य दृष्टि से? कि प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, प्रत्येक परिणमन उसकी क्रियावती शक्ति से चल रहा है। और देखो तो ये आत्मा तो अत्यंत अभाव रूप है, पर से बिल्कुल रहित है, पर द्रव्यन से बिल्कुल रहित है, पर जीवों से भी रहित है। आत्मा तो स्वयं की शक्ति से परिणमित होने वाला द्रव्य है। वो जहां जीव की दृष्टि ऐसे उपादान शक्ति पे जाएगी, पराधीन दृष्टि हटेगी, निमित्ताधीन दृष्टि टूटेगी, और जहां जीव की दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पे जाएगी भाई। जैसे 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 आप ये जिनवाणी सुन रहे हो ना, तो तारण स्वामी ये जिनवाणी आपके लिए, हमारे लिए प्रेरक निमित्त है भैया। किस बात के लिए प्रेरक निमित्त है? इस बात के लिए प्रेरणा दे रही है जिनवाणी। क्या प्रेरणा दे रही है? कि जीवात्मा अपना पुरुषार्थ जगा। तो ये जिनवाणी निमित्त है, मात प्रेरक निमित्त है, मात आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन जीवात्मा सम्यक दर्शन की प्रकटता करने की सामर्थ्य तो आप में ही है ना, कि नहीं है? इन संयोगों से भिन्न
निर्विकल्प आनंद तत्व का वेदन करने की सामर्थ्य आप में ही है ना। इन पर पर्यायों से भिन्न भेद ज्ञान करने की शक्ति आपके ज्ञान में ही है कि नहीं है। आत्मज्ञान तो आपके आत्मा से प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रेरक प्रेरक निमित्त है, आपको जगाने में साधन है। ये जिनवाणी, ये संयोग, ये सारी चीजें ये आपको जागृत करने में साधन है, आपकी अंतर जागृति में साधन है। लेकिन जीवात्मा सावधान, बहुत सावधान कि ये निमित्त आपकी जागृति में साधन तो है, अच्छी बात है भैया, लेकिन सावधान जीवात्मा, लेकिन शक्ति तो तेरी है ना, भक्ति तो तेरी है ना, बहुमान तो तेरा ही है ना, बल तो तेरी आत्मा का ही है ना। तो क्या कहना चाहते हो भैया? तारण स्वामी जो कहना चाहते हैं वो क्या, द्रव्य दृष्टि इष्ट है। द्रव्य दृष्टि से इष्ट स्वभाव, अपने जिन स्वभाव को देखो, क्या देखें? डिट्ठम, देखो देखो देखो, क्या देखें? लगे तत्व में, द्रव्य में, पदार्थ में एकमात्र शुद्ध चेतना अपना गायक तत्व की उपाधि है भगवान। और कहीं उलझो ही मत, और कहीं अपना दिमाग लगाओ मत, और कहीं अपनी बुद्धि लगाओ मत। द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, सब में परिपूर्ण मेरा जीव द्रव्य स्वयं में सामर्थ्यवान है। द्रव्य दृष्टि से देखो, द्रव्य दृष्टि से क्या देखें कि सारा जगत का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है और इष्ट मेरा वीतराग स्वभाव मेरे लिए इष्ट है। राग देश करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो राग देश तो संस्कारों के निमित्त से परिणमन हो रहा है। राग देश रूप परिणमन तो अनादि काल के संस्कारों के निमित्त से हो रहा है, लेकिन इस राग देश का कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं। तो फिर हम क्या करें? द्रव्य दृष्टि से देखो, क्या देखें कि पदार्थ, द्रव्य और तत्व में तू मात्र शुद्ध जीव पदार्थ, शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीव तत्व, तू इसके अलावा और कोई चेतना है ही नहीं, शक्ति नहीं तेरी। अरे जीव को अपनी शक्ति का बोध आ जाए, ऐसा तारण स्वामी कह रहे। देखो देखो देखो, आचार्य भगवंत वीतरागी साधु तत्व का चिंतन करते हैं तो क्या चिंतन करते हैं वो? ऐसे तत्व का चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? जिन तत्व वो देखते, देखो देखो देखो, अपना शुद्ध तत्व वीतराग तत्व मेरा अंतरात्मा है, तभी तो राग देश की परिणति से विमुख रहते। क्या चिंतन करते हैं? जिन द्रव्य, देखो देखो देखो, इन सारे द्रव्यों में, सारे परिणमन के बीच में द्रवित हो सो द्रव्य, जिसका नाम ही द्रवित होना है वो द्रव्य, तो जो अपने गुण रूप परिणमित हो रहा है वो द्रव्य। भैया वर्तमान परिणमन को छोड़ के जिनकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पे है वो साधु है। ये पुण्य पाप पदार्थ की कामना छोड़ के यश, कीर्ति, वैभव, क्या बोलते हैं, मान सम्मान, जय पराजय, उपसर्ग आदि, इन सब विषयों को जिनने जीत लिया है, पुण्य पाप पदार्थ जिन्हें प्रभाव नहीं पड़ता, असी प्यारम अर्घा अवतारण, कोई प्रहार करे या कोई आरती उतारे जिससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जिन डिट्ठम, जो जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग स्वभाव कहा उसी को देखते हैं द्रव्य दृष्टि में, क्या मेरा स्वभाव तो इष्ट है, शुद्ध है, वीतराग है, वो साधु कहलाते हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उन साधुओं के मन में विकार प्रकट नहीं है, इसलिए वो साधु, उनके लिए इष्ट है द्रव्य दृष्टि, इसलिए वो साधु। अब एक बात बताओ, उन महामुनि राज को, उन योगी राज को अपना द्रव स्वभाव इष्ट है, इसलिए द्रव दृष्टि के धारी हैं। भगवान जी आपको और हमें क्या इष्ट है? क्या इष्ट है? पक्का गल्ला भगवान जी। यदि हम भी द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, अच्छा द्रव्य दृष्टि देखना क्या होता है? द्रव्य दृष्टि देखना ऐसा होता है कि बर्फ ठंडी होती है द्रव्य दृष्टि, अग्नि गर्म होती है द्रव्य दृष्टि। यदि सर्दी में बर्फ में रहोगे तो कहना क्या होगा? कहना हानि हो जाएगी। लेकिन भैया अग्नि में हाथ डालोगे तो क्या होगा? कहने लगे हाथ जल जाएगा।
द्रव्य दृष्टि है भैया। क्या द्रव्य दृष्टि है कि ना वस्तु को उसके स्वभाव से ग्रहण किया जा रहा है। अग्नि को ऊष्मता से ग्रहण किया जा रहा है और उसके गुणों के परिणमन से ग्रहण किया जा रहा है, और कह रहा बर्फ को शीतलता से उसके परिणमन रूप गुण से ग्रहण किया जा रहा है, उसके स्वभाव से ग्रहण किया जा रहा है। अच्छा, द्रव्य दृष्टि, बिल्कुल द्रव्य दृष्टि। अब ये बताओ भैया, यदि अग्नि को अग्नि ग्रहण कर रहा है, पानी को पानी ग्रहण कर रहा है, शीतलता को शीतलता ग्रहण कर रहा है, तो द्रव स्वभाव की दृष्टि है। अब भगवान आत्मा जब जीव अग्नि में अग्नि का अनुभव करके अनुभव रूप अग्नि को स्वीकार कर लेता है, पानी को पानी के रूप अनुभव शीतल अनुभव करके पानी को पानी रूप स्वीकार कर लेता है, ये तो पुद्गल द्रव्य की अवस्था है। अतप उद्धोत आदि ये तो पुद्गल के गुण है, ये इसमें कोई विशेषता नहीं। लेकिन जब ये जीव इन पुद्गल पदार्थों की अवस्था को देख के इन पुद्गल पदार्थों को नाना प्रकार के भेद से ग्रहण कर लेता है, जैसे ठंड का एहसास हो रहा है तो अपन वहां शीतलता पानी में शीतलता का संधान कर लेंगे, लेकिन जीवात्मा वो शीतलता का गुण जो है, ऊष्म और शीतलता का जो गुण है, वो गुण पुद्गल है। वो ये संधान नहीं होता कि वो जो ऊष्मता और जो शीतलता जो आपको अनुभव में आ रही है वो पुद्गल का रूप, वो पुद्गल की अवस्था है। वो पुद्गल का अनुभव है, वो गुण पुद्गल का है। ये निर्णय क्यों नहीं होता? अग्नि में ऊष्मता का संधान होता है, बर्फ में शीतलता का विश्वास होता है भैया। ऐसे ही ये शीतलता और उष्णता ये जीव का गुण ही नहीं है, ये पुद्गल का ही वर्ण है, ये पुद्गल का ही भैया रूप है, पुद्गल का ही भेद है। ये सिद्धांत क्यों नहीं होता भैया ये उष्णता शीतलता ये पुद्गल परमाणु का गुण है भैया। या तो एक पुद्गल परमाणु में एक साथ या तो उष्णता होगी, स्पर्श में से एक होगा, दो स्पर्श हो सकते हैं एक साथ, पुद्गल परमाणु में एक साथ दो स्पर्श हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो उष्णता या शीतलता होगी, या तो स्निग्ध या रुक्ष होगा, दो स्पर्श एक साथ एक पुद्गल परमाणु में होने भी। तो आप और हम जो ठंडी गर्मी का जो वेदन कर रहे हैं, जो उष्णता और शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, केवल किसका किसका पुद्गल का गुण है, पुद्गल का भेद है। अच्छा, क्या पूरा जीवन हमें पुद्गल के अनुभव में निकल गया? ठंडी गर्मी का वेदन करते करते क्या पूरा जीवन में पुद्गल का अनुभव करने में निकल गया? यही तो संसार है जीवात्मा, यही तो पुण्य पाप की माया है। ये पुण्य और पाप से पुद्गल कर्मों का जैसा निमित्त मिला, वैसा ठंडी गर्मी आदि का वेदन करते करते आपका और हमारा पूरा जीवन निकल गया। और तारण स्वामी कहते रहेगा भैया, गुरुदेव सर्वज्ञ भगवान की बात उनकी अमृतवाणी करती रही, वो कहते रहे बार बार कहते रहे कि जीवात्मा ये पुद्गल अवस्था ये तेरा स्वभाव ही नहीं है, ये संयोग रूप पर्याय दिख रही है, ये संयोग रूप जो परिणमन दिख रहा है ये तेरा स्वभाव ही नहीं है। तो फिर तेरा स्वभाव कैसा है? जिनडिट्ठम, देख 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 तेरा स्वभाव अपनी दृष्टि में देख, क्या द्रव्य दृष्टि, इष्टम चा, अरे जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, शुद्ध तत्व, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पदार्थ अर्थात शुद्ध चेतना ही एकमात्र तेरा स्वभाव है, इसे देख। क्यों? इष्टम चा, क्योंकि इसे देखना इष्ट है। अपनी वीतराग स्वभाव की दृष्टि, अपना जो वीतराग स्वभाव है ना, इस वीतराग स्वभाव की दृष्टि इष्ट है। बताओ भैया, अग्नि को अग्नि मानने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। तो भैया पुद्गल को पुद्गल मानने में क्या समस्या है? यदि पुद्गल को पुद्गल धारणा में ले लोगे, अचेतन पुद्गल को पुद्गल रूप मान्यता कर लोगे, तो इस पुद्गल को यदि पुद्गल रूप मान लोगे, पुद्गल को पुद्गल रूप जान लोगे, तो एक जीवात्मा तेरा क्या बिगड़ जाएगा? बताओ, जल्दी से जवाब चाहिए। फास्ट फास्ट बोलो, अपन आगे गाथा पढ़े अपन। तारा स्वामी क्या कह रहे हैं?
हे जीवात्मा, यदि पुद्गल को पुद्गल मान लोगे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? जय तारण तारण भैया जी, कुछ बिगड़ेगा नहीं भैया जी, सुधर जाएगा सब। सही में? जी भैया जी। संजय जी कहे तो आप बिल्कुल सही रहे हो। यदि जीव वास्तव में पुद्गल को पुद्गल जहां मान लेगा तो बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हम पता है क्या बिगड़ जाएगा? अरे जीव आत्मा, यदि ये जीव पुद्गल को पुद्गल मान लेगा तो इसका दिन भर का एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा, मन का अज्ञान एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। भूख प्यास स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो दिन रात के जो विकल्प है ना, पुद्गल भाव में इंद्रिय विषय भोगों में, ये दिन रात के जो विकल्प है ना, इनके बिना जीव अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने आप को अरस अरूपी अस्पर्शी कहता तो है कि मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, पर से कुछ संबंध नहीं है, ऐसा कहता तो है, लेकिन वो इस पुद्गल से भिन्न अपने चैतन्य मात्र आत्मा को अनुभव करना नहीं चाहता। और यदि अनुभव ही नहीं करना चाहता तो फिर कैसे इसे अनुभव होगा? देखो, यदि जीव अनुभव करना चाहता तो देखो, बहुत अच्छा तारण स्वामी के नीचे बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। यदि ये जीव अनुभव करना चाहता तो क्या करता? जैसा जिनेंद्र देव ने वस्तु स्वभाव कहा है वैसा स्वीकार करता, लेकिन अनुभव करना ही नहीं चाह रहा, इसलिए तो वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा। देखो बहुत अच्छी बात कह रहा तारण स्वामी, जिन काय क्रांति या अस्थि काय की बात करते हैं, अस्थि काय तब का विषय है, तो तारा स्वामी कह रहे हैं जिन काय, अरे वीतराग काय की क्रांति, वीतराग स्वभाव में आचरण की क्रांति को प्रकट करो। क्रांति जिन उपनम, अरे ऐसे वीतराग स्वभाव में आचरण की क्रांति को प्रकट करोगे, जिन उपनम अपना अंतरात्मा अपना वीतराग स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा, वीतरागता अनुभव में आ जाएगी। लेकिन क्रांति अपने वीतराग स्वभाव में आचरण की क्रांति को प्रकट करोगी। काय क्रांति, शरीर को भी यदि लगाना चाहते हो तो संयम को धारण करके साधु पद को ग्रहण करो, तो वीतरागता में आचरण की क्रांति को जगाओ। काय की क्रांति क्या ना भैया? भ्रांति नहीं, क्रांति, काय की क्रांति है ना? अपने ध्रुव भगवान आत्मा में, अपने जिनेश्वर पद में आचरण करने की क्रांति। बहुत बहुत अंतर की बात है। तारण स्वामी की बात कह रहा है कि क्रांति जगाओ, क्रांति काय की? अरे सम्यक आचरण की क्रांति जगाओ, सम्यक चारित्र को ग्रहण करने की क्रांति जगाओ, वीतराग तत्व में रमण करने की क्रांति जगाओ भाई। अरे जीवात्मा, बाहर का प्रकाश तो कई बार हुआ, ट्यूबलाइट तो तू रोज सुबह जलाता है, सूरज का प्रकाश तो रोज सुबह देखता है, लेकिन एक बार अंतर आत्मा में ज्ञान का प्रकाश देख, ज्ञान में आचरण करने का प्रकाश देख। बाहर का उजाला तो रोज होता है, एक बार अंतर का उजाला देख भैया। पंच अस्थिकाय में भी जीव अस्थिकाय ही अपने आत्म स्वभाव के आचरण रूप है। जिन उपनम, इसे वीतराग पद को उत्पन्न करो। क्या करें गुरुदेव? अरे भैया, अपने अंतर में सम्यक की क्रांति, चारित्र की क्रांति उपलब्ध करो भगवान जी, नहीं तो ये जीव मर जाएगा काय में, 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते। और तारा स्वामी गारंटी दे रहा है, यदि वीतराग स्वभाव में आचरण की क्रांति को उत्पन्न करोगे तो जिन अनमोद, ऐसे वीतराग स्वभाव का अनुमोदन अर्थात आश्रय लेने से ज्ञान हे ज्ञानी निर्वाणम, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन किसको होगी भैया? 6 द्रव्यन में जो भव जीव द्रव दृष्टि को इष्ट जान के अपने वीतराग स्वभाव में आचरण की क्रांति को प्रकट कर लेगा, अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर लेगा, वो ज्ञानी निर्वाणम, निर्वाण को उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे सर्वज्ञ जिनेश्वर आचार्य श्रीमद जिन तारण तारण देव के सर्वज्ञ के द्वारा कहे वचनों को यहाँ अनुभव प्रमाण कहा। तारण तारण देव के वचन, आचार्य कल तारण स्वामी कह रहे हैं
कि सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय लेगा तो ज्ञान निवारणम, तो ज्ञानी मोक्ष चला जाएगा। सम्यक ज्ञान का सहकार करेगा तो सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। देखा कहते ना, उजाला होगा, आत्मज्ञान का उजाला होगा तो संसार का अज्ञान मानताओं का अंधेरा अपने आप टूट जाएगा। देखो तो वीतराग तत्व का रस होगा तो इंद्रिय विषयों का रस अपने आप छूट जाएगा। आत्मचिंतन का रस होगा तो यहाँ वहां की चिंता का रस अपने आप छूट जाएगा। अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव के आचरण की रुचि होगी तो अनंत संसार की रुचि अपने आप ही छूट जाएगी। जे जीव का अपना स्वभाव है। तो भैया देखो तो ये अपना जो जीव का स्वभाव है, ये स्वभाव जब तक जीव पकड़ेगा नहीं कि हाँ यही है, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है, जब तक जीव को बार बार इस स्वभाव की पकड़ नहीं होगी ना, तब तक जीव को बाहर के परिणमन की पकड़ बनी रहेगी। तो याद रखना जीवात्मा, जब तक परिणमन की पकड़ बनी रहेगी ना, तब तक परम भाव मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अब बताओ क्या करना है? ये बहुत कठिन है। संसारी जीव को आत्मा की बात स्वीकार करना ऐसी लगती है जैसे कि लोहे के छने छवाना। एकदम नक्की नहीं कर पाता कि एकदम 100% ठोक बजा के कह रहे कि नहीं भगवान के वचन यही है, जैनेन्द्र भगवान की वाणी में यही उपदेश आया है, आचार्य भगवंतों की वाणी में यही कथन आया है और यही कथन सत्य है, यही कथन ध्रुव है और यही कथन प्रमाण है। बस ऐसा नक्की करके नहीं कह पाते। और भगवान जी ये जीव की अंतर भावना है ना, ये जीव का अंतर श्रद्धा है ना, ये नक्की ना होने के कारण से बस तो सारी आपदा होती। देखो अपनी भूमिका में एक ही अपने पास अपनी भूमिका में एक ही मुख्यता है और वो मुख्यता है श्रद्धांजलि, अपनी मान्यता की। और जहां अपनी मान्यता सम्यक होती है, अर्थात जहां अपना लक्ष्य मजबूत होता है, अपना श्रद्धांजलि सम्यक होता है, वहां ज्ञान का आचरण होता है, वहां अनुभव होता है। और जहां श्रद्धांजलि सम्यक नहीं होता ना, वहां ज्ञान आचरण नहीं करता, और जहां आचरण ज्ञान नहीं करता ना, वहां फिर अनुभव नहीं होता, फिर वहां बातें होती है, मुंह से बक 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 करते जाओ आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा, आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा, आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा। क्या है? कुछ नहीं। यदि श्रद्धांजलि सम्यक होता है तो ज्ञान आचरण करता है, और ज्ञान आचरण करता है तो फिर उस आचरण का नाम अनुभव कहलाता है कि हाँ अनुभव प्रमाण है। ये क्या अनुभव प्रमाण है? कि अग्नि गर्म होती है, कुछ भी कर लो अनुभव प्रमाण सिद्ध है। अच्छा कहला कोई बदल सकता है क्या? कहला कोई बदल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनुभव प्रमाण सिद्ध है कि अग्नि गर्म ही होती है। क्या गजब की बात है, अग्नि का स्वभाव अनुभव से सिद्ध हो गया। क्या है जीवात्मा, ये बात तो सच्ची है, नक्की है, पक्की है कि अग्नि तो गर्म ही होती है। ऐसे भगवान आत्मा, ये जीवात्मा तेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा ही है। तारण 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 स्वामी कह रहे हैं जिन डिठम, क्या देखो, अरे ऐसे वितराग स्वभाव को देखो द्रव दृष्टि से, इष्टम चा, यही तुम्हारे कल्याण में माध्यम है, यही मुक्ति श्री को प्रदान करने वाली है, यही तीन लोग का नाथ बनाने वाली है। क्या? कि जिन काय में अलंकरण अर्थात वीतराग स्वभाव की क्रांति को प्रकट करके अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से वीतराग तत्व की क्रांति को प्रकट करके अपने आत्म स्वभाव की रमणता करो, अनुमोदना करो, बार बार अपने अंतर आत्मा को अनुभूति का विषय बनाओ, तो निवारणम, चिंता मत करो, मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। मुक्त होने के लिए तुम्हें कहीं आना जाना थोड़ी ना, फिर क्या करना भैया? अरे मुक्त होने के लिए तो तुम जिस स्थान पे हो उस स्थान पे बैठे बैठे मोह राग का जो काल्पनिक दृश्य है वो आंखों के सामने से बुला जाए, और शुद्ध बुद्ध निरंजन वीतराग स्वभाव
जो अपना त्रिकालिक स्वभाव है वो अपनी दृष्टि में बच जाए, बस हो गई मुक्ति। अरे भगवान जी, तारण स्वामी के इन वचनों को सुन के कभी कभी तो स्वीकार कर लिया करो कि हाँ यही सत्य है, हाँ यही सत्य है, हाँ यही सत्य है। अरे ज्यादा देर मत कर पाओ, तो जितनी देर तत्व चर्चा सुनते हो उतनी देर तो कह दिया करो अपनी आत्मा से, ये आत्मा अब तो छेद जा, हे आत्मा अब तो समझ जा, हे आत्मा अब तो विकारी परिणाम छोड़ दे। अब तो कह दिया करो कम से कम थोड़ी देर के लिए कि हाँ भैया यही सत्य है, गुरुदेव यही सत्य है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सत्य है, मतलब मेरा अंतर आत्मा ही सत्य है, शुद्ध द्रव, शुद्ध तत्व, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध अस्तिकाय, ये एकमात्र मेरा वीतराग स्वभाव है, बस सब कुछ यही है। कितना माता माता, तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है, आता मी देव निरंजन, आता मी सदगुरु भाई, आता मी धर्मशास्त्र, आता मी सत्ताई। अरे सब कुछ यही है, कहने लगे। अरे भगवान आत्मा, जब सब कुछ अपना आत्मा ही है तो पर भाव में क्यों मर रहे हो, राग देश में क्यों अपनी आग लगा रहे हो? तुम्हारी कितनी विद्या है ना जीव के साथ। देखो द्वंद्व की स्थिति कहाँ बनती है, द्वंद्व की स्थिति क्या बनती है जीव को, जीव को आचरण स्वभाव रूप दिखता नहीं है अपना खुद का, गायक भाव में आचरण दिखाई नहीं देता, ज्ञान स्वभाव में प्रवृत्ति करता हुआ सम्यक ज्ञान में आचरण करता हुआ दिखाई नहीं देता, ज्ञान में सम्यक ज्ञान का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा भैया, ज्ञान में समीचीन ध्रुव तत्व का अनुभव दिखाई नहीं दे रहा। और द्वंद्व कहाँ होता है, ज्ञान में सामने ज्ञेय पदार्थ चल रहा है, राग रूप, देश रूप, परिणमन भाव रूप, संस्कारों के अनुसार राग भी हो रहा है, देश भी हो रहा है, कर्तव्य भी हो रहा है, भोक्तत्व भी हो रहा है, तो उपयोग में निरंजन स्वभाव का वीतराग तत्व का आचरण दिखाई नहीं देता, और राग देश विकार संस्कारों रूप परिणति का आचरण दिखाई देता। अब यहाँ जीव को द्वंद्व प्रकट होते हैं भैया, क्या द्वंद्व प्रकट होते हैं देखो तो, राग देश कसाय के परिणाम में, परिणति में दिन रात मर रहे हो, और फिर ये कह रहे हो कि आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, कैसी मायाचारी कर रहे हो, ऐसा द्वंद्व प्रकट होता है। और ऐसा द्वंद्व प्रकट जब जीव को होता है तो सल शंका उत्पन्न होती है, और सल शंका जब प्रकट होती है तब जीव का श्रद्धा नष्ट होता है, श्रद्धान ही नहीं हो पाता, द्वंद्व बना रहता है, द्वंद्व। अरे कि वास्तव में मैं राग देश विकारी परिणाम में परिणमित होने वाला हूँ, या तारण स्वामी कह रहा है भैया वीत राग स्वभाव द्रव दृष्टि से देखो, जिन्हें जितेंद्रीय स्वभाव वाला हूँ, मैं हूँ कौन, हूँ कौन, ये दो का भेद प्रकट हो जाता है, दो का भेद, दो का भेद जाग जाता है, ये हूँ कि ये हूँ, ये हूँ कि ये हूँ, देख ये रहा है, ये रहा है। गुरुदेव जिनेंद्र परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा बोल रहे हैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन गायक विकाक, और दिखाई दे रहा है राग देश करता भुगता अज्ञान भाव में, ये हूं कि ये हूं, 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 संशय, यही हूं कि यही हूं। प्रवचन सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, और घर में रहता हूं तो ऐसा लगता है कि भगवान शैतान हूं, राक्षस हूं, जानवर हूं, क्या हूं, चलिए बताओ, जल्दी बताओ भगवान जी क्या हूँ, क्या हूँ। घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कह रहा सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ, संयोगों के बीच में या परिणामों के बीच में संस्कारों में जब चकराता हूँ, ऐसा लगता है कि दुनिया में उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और जब भगवान आत्मा की चर्चा होती है, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, ऐसा लगता है कि अपने से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। चलिए बताओ, पापियों के धर्मात्मा, घर में पापी मंदिर में धर्मात्मा, सही है ना। अरे बड़ा मुश्किल है द्वंद्व से, संशय से बाहर निकलना, मतलब ये समझ लो बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है, इस दो के भेद से बाहर निकलना, संशय से विमुख होना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, दो के भेद को तोड़ना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और जब ये जीव दो के भेद को तोड़ेगा, दो द्वंद्व को, जब ये जीव दो के भेद को तोड़ता है, जब अभेद शुद्धात्म तत्व की लगन से लगती है, और ये दो का भेद जैसे जैसे जीव के जीवन से निकलेगा, ये दो का द्वंद्व, ये द्वंद्व जहां जीव के अंदर से जाएगा, वहां जीव को निराकुल शुद्ध मोक्ष मार्ग की प्रकट होगी।
निराकुल ज्ञान भाव वहां से जागृत होगा जहां दो का भेद बुलाएगा। और नहीं, तो जीव तो अज्ञान मानताओं में मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। अज्ञान राग में अज्ञान राग की भोग आहुति बना जा रहा है। ये भोग जीव को भोग रहा है, लेकिन ये ऐसा मान रहा है कि मैं कैसे इन भोगों को भोग लूं। अज्ञान मानता मरा जा रहा है, और ऐसा मर रहा है, ऐसी मौत ऐसी मौत है ये जीव की कि सब जान रहा है, समझ रहा है, फिर भी जहर खा रहा है। इसे कहते हैं संस्कार। और ये मौत इतनी भयानक मौत है कि मरना चाहता नहीं है, जीने की इच्छा है। जैसे कि डॉक्टर किसी से कह दे कि भैया 2 घंटे बाद मरण होगा तुम्हारा, 2 घंटे बाद मरने वाले हो, और अभी उसने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, और बहुत सारे उसकी अभिलाषा है, और वो कह रहा है अरे मैं मरना नहीं चाहता, 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 चिल्ला रहा हो, और डॉक्टर कह रहा है अरे भैया थोड़ा सा ही समझ बचा है, उल्टी सांस चल रही, तुम मरने ही वाले हो। ऐसी हालत है कि यहाँ जीव क्या कह रहा है भैया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और परिणाम कैसे चल रहा है? राग देश रूप, भाव मरण रूप, कसाय रूप, इंद्रिय विषयों का प्रपंच रूप। और यहाँ जीव कह रहा है मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, और मर रहा है, भाव मरण ही कर रहा है, राग देश कसाय मोह, चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन संस्कार रूप प्रवृत्ति उन इंद्रिय विषयों में रत होने की पड़ी हुई है। बुद्धि और मन उन विकारों में लगता है, और चिल्लाता क्या है? बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। और परिणाम परिणाम कर्माधीन है, तो परिणाम वैसे ही चलते हैं कैसे? विकार भाव। और जीव चिल्लाता है, ये अटपटी दशा है इसकी, आत्मार्थी जीव की। भाई मिथ्या दृष्टि को तो कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बढ़िया सुखी है। और जो भैया चाणक्य चक्रवर्ती है, जिनके पास अशुभ अज्ञान धाराएं नहीं है, उन्हें भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आत्म आनंद में मस्त है। भैया जो पूर्ण मिथ्या दृष्टि है ना, उसे भी कोई लेना देना नहीं है, उसे मतलब ही नहीं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा से। और जो पूर्ण अनुभव में डूबे हुए हैं ना, उन्हें भी कोई लेना देना नहीं, उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं, कर्मधारा से कुछ लेना देना। लेकिन ये जो बीच में अटक गए ना, ना संसार में मिथ्यात सहिति है, और ना अपने आत्मा में ठहर पा रहा है, अपने आत्मा में डूब पा रहा है। अब इन्हें बड़ी समस्या हुई क्या? जैसी परिणति चलती है बेचारे बे से परेशान होते। राग देश की परिणति चल जाए तो भैया रुचि तो है नहीं, अब मरते भैया, अब क्या करें, कैसे हटे, कैसे बचे, क्या कर ले, कहाँ जाए, क्या करें, बहुत विकल्प होते हैं। अंतर आत्मा में चले जाए तो लगता है हाँ हाँ अब शांति मिली। लेकिन जब तक अंतर आत्मा में नहीं गए तब तक कितनी आकुलता है, ये बता। ये आकुलता क्यों, आकुलता क्यों, आकुलता क्यों? क्योंकि द्रव दृष्टि निर्मल नहीं हो रही ना, द्रव स्वभाव को इष्ट नहीं मान पा रहा ना। संस्कार तीव्र है ना, काय के? पाप के, विषय के, प्रपंच के, अज्ञान मानताओं के संस्कार तीव्र है ना। तीव्र संस्कार होने से जीव मर रहा है मोह में भी। हाँ जी, खोल दो नीचे वाला भावार्थ, खोल दो, लोग पढ़ लेंगे। तो जीव अज्ञान मानताओं में मरा जा रहा है भगवान। और जीवात्मा जब तक इन अज्ञान मानताओं में जीव मरण करेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। है ना अटपटी दशा। और ये जो ये भैया संशय सल कब तक, ये संशय विभ्रम विमोह कब तक? जब तक सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशमान नहीं हो रही, अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करने की क्रांति जागृत नहीं हो रही, तब तक। जब तक जीव अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं ले रहा तब तक ये अटपटी दशा है। ना आत्मा में रह पा रहा है, कहने लगे भैया, ना घर में रह पा रहा। बड़ी बड़ी विचित्र सी दशा है। ना विकार भाव में रहना चाहते हैं और ना स्वभाव में रह पा रहे हैं। बड़ी अटपटी दशा है भाई। और ये अटपटी दशा ये कब तक रहेगी? जब तक जीव एक निष्ठा से अपने स्वभाव ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक।
या फिर सम्यक वगैरह छूट जाए, मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाए और मिथ्यात्व को पूरी तरह से वर्णन कर ले तो कह दे क्या है मोक्ष, मोक्ष कुछ नहीं होता, ऐसा कह दे तो भी सुखी हो जाएगा। देखो सुखी होने के दो उपाय, या तो पूर्ण रूप से संसार में रम जाओ, तो संसार के काल्पनिक सुख में सुखी हो जाओ, और या तो अपने आत्मा को पूर्ण निष्ठा से स्वीकार कर लो, तो आत्म सुख से सुखी हो जाओ, अतीन्द्रिय सुख से सुखी हो जाओ, शाश्वत सुख से सुखी हो जाओ। दो उपाय सुखी होने के। एक संसारी जीव भी सुखी है, लेकिन वो काल्पनिक सुख है, क्षणभंगुर सुख है, वो सुख है ही नहीं, वो तो कल्पना है, सुख की कल्पना है। और एक सुखी होने का उपाय है अपने वीतराग तत्व को ग्रहण कर लेना, ये शाश्वत सुख है, ये अनादि निरंतर सुख है, और ये कल्पनाओं से परे है भाई। अब सुखी होने के दो रास्ते हैं, एक काल्पनिक और एक यथार्थ। अब आप और हम अपना अपना निर्णय कर लें कि हमें कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, बस। देख लो भगवान आत्मा, चर्चा तो अपन कर लेते हैं गुरुदेव के ग्रंथों को आधार बना के, जिन तत्व, जिन द्रव, जिन पदार्थ, द्रव दृष्टि से देखो इष्ट है ये, अपनी ध्रुव आत्मा की क्रांति, आत्म स्वभाव का प्रकाश प्रकट करो, अरे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, निर्वाण जाओगे, पढ़ तो लिया। लेकिन भगवान जी स्वीकार कितना हुआ रे, ए भव्य आत्मा, स्वीकार कितना हुआ? तो कितना कठिन लगता है ना। उपयोग उपयोग है वो एक एक स्वभाव का नहीं हो पा रहा, इसमें कारण दो है, एक पुरुषार्थ की कमी और या दूसरा कारण है संस्कारों की बहुलकता, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। संस्कारों की बहुलकता होने के कारण से पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो पाता, दोनों कारण एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं होता कि एक ही कारण हो, कारण दोनों ही होते हैं, और दोनों ही कारण होते हैं, एक जब भी कारण होंगे जब दोनों ही होंगे, और दोनों एक दूसरे के पूरक है, होते हैं तो दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं? एक तो संस्कारों की बहुलकता, जीव के संस्कार, संसार के मोहिनी कर्म के, काम भोग चारों संज्ञाओं के संस्कार इतने तीव्र है, इतने तीव्र है, इतने तीव्र है कि वो अपने पुरुषार्थ की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा। और फिर या ऐसा भी कह दो कि पुरुषार्थ की इतनी कमी है, इतनी कमी है, इतनी कमी है, इन संस्कारों को तोड़ नहीं पा रहा। एक साथ दोनों ही होंगे जहां भी होंगे, तो बताओ भैया, आत्मा 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 हे कहाँ है? यार आपके प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि जिनके जवाब ही नहीं होते। और जीवात्मा सुनो, जब तक अंतःकरण में अपना ये स्वभाव, अंतर आत्मा, गुरुदेव के द्वारा कहा हुआ आत्म आत्म तत्व जब तक अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनेगा, तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे चाहे 6 द्रव्य को छान लो, चाहे 9 पदार्थों को छान लो, चाहे 7 तत्व को छान लो, चाहे पंचस्त्रिकाय को छान लो, तुम इनमें सब कुछ छानते रहो, इनका कितना ही कुछ भी करते रहो, लेकिन इनमें उपाधि तो अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि रूप अपना इष्ट ममल स्वभाव ही एकमात्र सहकारी है, उपकारी है, कल्याण करने वाला है, और इसके आश्रय से ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। ऐसा जैनेन्द्र देव की वाणी में आया है, और आचार्य भगवंत ने अपने अनुभव से लिखा है। अब आप और हमारी बारी है कि हम अपने अनुभव में इस सत्य को अनुभूति में, हम अपनी अनुभूति में प्रकट कर ले, तो हम भी भैया इस संसार के जंजाल से, 84 लाख के चक्कर से हम भी निजात पाए भाई। कब तक और मरते रहेंगे संसार, कब तक और आग लगाते रहेंगे मन वचन काय में, कब तक और मरते रहेंगे संसार में, कब तक और विकल्प करते रहेंगे नाना प्रकार के संसार में रमण करने के, कब तक और विकल्प करते रहेंगे। हे जीवात्मा सावधान, हे जीवात्मा सावधान, इन विकल्पों से कभी तो पार उतर जाओ चेतन। और जीवात्मा जब इन विकल्पों से पार उतरेंगे अपन, जब इन विकल्पों का परित्याग करेंगे अपन,
तब सिद्धि, तब मुक्ति और तब अपने आत्मा का हित। अब फट से शीघ्रता से निर्णय कर लो कि करना क्या। देख लो भगवान जी, चलत मुसाफिर, चलता जा रहा है परिणमन, सारा वस्तु का परिणमन अपनी यथा योग अनुकूल व्यवस्था से, सारी बाहर की व्यवस्था व्यवस्थित चल रही। अब आप और हम अपना निर्णय कर लो कि आप और हम क्या चाहते हैं। इसलिए वीतराग स्वभाव की अनुमोदना, ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग स्वभाव का सहकार और आत्म तत्व की के चैतन्य की क्रांति, ये आत्मबोध, जहां आत्मा का अनुभव, जहां ज्ञायक स्वभाव की परिणति जीव के अंतर से प्रकट होती है, वहां मुक्ति का मार्ग बनता है। और ये मुक्ति का मार्ग कब बनेगा? जब जीव को अपनी अनुभूति का सहकार हो। इसलिए भैया अपन समस्त प्रकार के विकल्पों से हटें और बाहर के परिणमन में भैया, चलते हुए परिणमन में द्रव्य दृष्टि की अनुमोदना करें। द्रव्य दृष्टि की अनुमोदना करें मतलब चलते हुए परिणमन में द्रव्य के स्वभाव का विचार करें, तो अपनी अनुमोदना हो जाएगी। और इस अनुमोदना करते करते सम्यक ज्ञान के आचरण की क्रांति को जगाएं। आत्मा में भैया ज्ञान का बल, आचरण का बल, चारित्र का बल प्रकट करके क्या करें भगवान जी? गुरुदेव की बात है कि वीतराग स्वभाव में रमण करें, अंतर ज्ञान का प्रकाश जगाएं और निर्वाण को प्राप्त करें, तो हमारी आत्मा इस संसार के भयानक दुखों से छूट के और शाश्वत सुख निर्वाण को प्राप्त करे। ऐसा ही जनेश्वर भगवान का हम सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत कारण करुण मृलाल शायद जी महाराज की जय हो, जय हो। जय।